धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जाति एससी का सदस्य है, क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी उसे उसी दर्जे और कानूनी संरक्षण का लाभ मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। हाल ही में चिंथादा आनंद वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म को अपनाता है तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यह सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के क्लॉज 3 पर आधारित है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही एससी की श्रेणी में आते हैं। न्यायालय ने कहा कि धर्म परिवर्तन के साथ ही एससी का दर्जा स्वयं समाप्त हो जाता है। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति एक साथ अन्य धर्म का पालन करते हुए एससी एसटी एक्ट का दावा नहीं कर सकता और एससी बने रहने का दावा नहीं कर सकता। केवल कास्ट सर्टिफिकेट का अस्तित्व अधिकार प्रदान नहीं करता। इस मामले में शिकायतकर्ता एक पादरी था जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और वर्षों से धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय था। बावजूद इसके उसने एससी एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रतिबंध पूर्ण है, यानी कि एब्सोल्यूट है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति पुनः अपने मूल धर्म में लौटता है और समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है तो स्थिति अलग हो सकती है, परंतु वर्तमान मामले में ऐसा नहीं था। इसका निष्कर्ष ये था कि यह निर्णय न केवल संवैधानिक प्रावधानों की पुनः पुष्टि करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि धर्म और सामाजिक पहचान का कानूनी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरक्षण और संरक्षण का लाभ धर्म आधारित सीमाओं के भीतर ही संभव है।